मेरा नाम जागृति पथरिया है और अब मैं एक मेडिको हूँ। मुझे JLN मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है और नीट में मेरे मार्क्स 621 थे। मेडिको बनना मतलब एक ग्रेट एक्सपीरियंस है। सिलेक्शन के बाद एक नया ही कॉन्फिडेंस आया है आगे की जर्नी के लिए और अब ऐसा लगता है कि जो हार्डवर्क मैंने किया था वो उसने मुझे पे किया है। और पहले ऐसा सुना और देखा ही था मैंने कि मेडिकल प्रोफेशन जो है वो बहुत हॉनरेबल और अप्रिशिएबल प्रोफेशन है, लेकिन अब मुझे ऐसा एक्चुअली फील होता है और लास्ट में मेडिकल प्रोफेशन में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 11th-12th में नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं थी और जो नीट के लिए रिक्वायर्ड स्टडीज़ है वो मैंने 12th के बाद ही स्टार्ट की और पहले थोड़ा टफ लगा, लेकिन सेल्सियस में आने के बाद थोड़ा इजी हो गया। टीचर्स ने बहुत हेल्प की और कई बार फेलियर भी मिला, बट टीचर्स और पेरेंट्स ने कभी डीमोटिवेट नहीं होने दिया। वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और पहले एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कितना टाइम देना चाहिए किस सब्जेक्ट को, वो सब नहीं पता था, बट टीचर्स ने बहुत हेल्प की और मुझे गाइड किया। और मेंटरशिप बहुत अच्छी है सेल्सियस की। मेंटर्स ने हमेशा गाइड किया लास्ट तक। नॉट रियली टफ। ये अब हमारी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि हम इसे टफ देखते हैं या फिर इजी देखते हैं। और अगर हम शुरू से ही स्टार्टिंग से रेगुलर स्टडीज़ करें तो ये बहुत इजी लगेगा। और हमें ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि कंप्लीट अगर डिज़ायर, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन और रेगुलरिटी नहीं है तो टफ तो लगेगा ही। और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और शुरू से ही कंप्लीट फोकस रखना चाहिए और हमेशा काम रहना चाहिए। और स्मार्ट वर्क और विल पावर इसे बहुत इजी बना देता है। ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन टीचर्स जो इंस्ट्रक्शन देते थे उसे मैं फॉलो करती थी और सेल्सियस की टेस्ट सीरीज मैंने अच्छे से ज्वाइन की और जो भी टेस्ट पेपर होता था अच्छे से एनालाइज़ किया। कोई भी क्वेश्चन ऐसे बात के लिए नहीं छोड़ा, हमेशा उसे उसी टाइम पे सॉल्व किया। कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा था तो पूछा, टीचर से पूछा, पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता जब तक उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं था। और लास्ट मंथ पे फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ थी, उसे ज्वाइन किया पूरे फोकस के साथ। और रेगुलर जो क्लासेस होती थी उन पे कंप्लीट फोकस और घर आके उसे एक बार रिवाइज़ करना, फिर उसको जो भी कंसेप्ट क्लास में पढ़ा उसे अप्लाई करना क्वेश्चन के थ्रू। और प्रैक्टिस जितनी करते हैं उतनी ही एग्ज़ाम टाइम पे जो प्रेशर होता है वो उतने अच्छे से हम हैंडल कर पाते हैं। और साथ के साथ शुरू से ही मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे बायोलॉजी के लिए। लाइन टू लाइन NCERT रीड करनी थी और जो शॉर्ट नोट बायोलॉजी के बनाती थी उसे मैं NCERT बुक में ही स्टिक कर देती थी ताकि वो एक साथ ही रहे, लास्ट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। नीट की प्रिपरेशन के अंदर सेल्सियस का बहुत ही बड़ा रोल रहा है और शायद ये गोल मैं अचीव नहीं कर पाती अगर मैं सेल्सियस ज्वाइन नहीं करती तो। और सेल्सियस टीचर्स ने, सेल्सियस स्टाफ ने मुझे यहाँ तक के पहुँचने का जो पाथ है वो बताया, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए। यहाँ के जो टीचर्स है वो बहुत ही डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग टीचर्स है, वो हमारे साथ भी बहुत हार्ड वर्क करते थे। और जो एक डॉक्टर के लिए पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे डेवलप हुई है मेरी। जो एक डॉक्टर की क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे डेवलप की जाती है। सेल्सियस की टैगलाइन वेयर्स डॉक्टर केयर्स अ डॉक्टर इन यू, ये सब कुछ यही बता देती है सेल्सियस के बारे में कि यहाँ पे जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे वो खुद डॉक्टर्स थे, वो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। तो जिस बात को हम लोग ने फॉलो किया वो पहले ही इस बात से गुजर चुके हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हमें नीट के प्रिपरेशन के टाइम आ सकती थी या आई तो वो चीज़ वो पहले उनको पता थी, तो वो हमें पहले ही गाइड कर देते थे कि ये प्रॉब्लम आने वाली थी। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है जो दूसरी कोचिंग्स में शायद ना हो। और टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे हमारे डाउट सॉल्व करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए।
और यहाँ पे रेगुलर टीचर सीसीटी कंडक्ट करवाते थे और सीसीटी कंडक्ट कराने से हमें बहुत फ़ायदा होता था क्योंकि इसमें स्मॉल टॉपिक्स आते थे, तो हमें वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाते थे। और बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत फोकस किया जाता था। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करवाई जाती थी और देन उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते थे। और मोटिवेशनल क्लासेस भी होती थी, सेमिनार्स भी, तो वो बहुत हेल्प करते थे। सबसे पहले तो काम रहना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे ना उतना ही मतलब फोकस नहीं कर पाएंगे स्टडीज़ पे। और खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है और स्पीड और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट की, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। और हमेशा अपना 100% देना चाहिए, मतलब 100% से भी ज़्यादा ही, मतलब जितना अपन कर सकते हैं ना उतना तो करना ही चाहिए। और बहुत सारे आइडियाज़ फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लिए, सबको एक साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक ही चीज़ को फॉलो करना चाहिए। मैंने भी सिर्फ सेल्सियस के नोट्स और सेल्सियस का जो भी मटेरियल वही फॉलो किया था। और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर लेंगे तो किसी एक पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज और मेडिटेट भी करना चाहिए, क्योंकि इससे एनर्जी लेवल मतलब इंक्रीज़ होता है। और हमेशा अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सक्सेस इज़ डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज़। और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज़रूरी है और वीकनेस को भी साथ में। अब जो टॉपिक अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ऐसा नहीं उन पर ध्यान ही ना दें। और साथ में जो वीक टॉपिक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। मतलब कि जैसे थोड़ा सा हुआ है, आधा ही कंसेप्ट पढ़ा है और फिर आधा छोड़ दिया है, तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चंस के अंदर जब अपन कंसेप्ट वो लगाते हैं तो आधा ही लग पाता है और फिर उसके रॉन्ग होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब मतलब जो पेपर प्रीवियस हो गया है, अगर वो ख़राब हुआ है किसी वजह से, उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और जो मतलब क्वेश्चन पेपर पहले हो चुका है उसके जितने भी क्वेश्चन थे जो आपसे हो गए हैं और नहीं हुए उनको तो 2-3 बार एक बार रिवाइज़ करना चाहिए। उसका कंसेप्ट बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए अच्छे से। और जो क्वेश्चन आपसे हो गए थे वो एक बार और सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है गलत कंसेप्ट लगाया है और फिर भी उसका आंसर सही आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता था मेरे साथ भी, तो इसलिए 2-3 बार सॉल्व करना चाहिए ताकि जहाँ भी अपन गलती कर रहे हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और उसे ठीक करा जा सके। और स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे क्लास आज हो गई तो जो भी टॉपिक आज टीच किया गया क्लास में उसके शॉर्ट नोट्स साथ के साथ ही बनाती थी मैं। और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि बहुत सारा सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप उसको फास्ट मतलब जल्दी से जल्दी रिवाइज़ नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर वही मटेरियल अगर शॉर्ट नोट्स के अंदर एक साथ होगा, कंसाइज होगा, तो उसे जल्दी से रिवाइज़ किया जा सकता है। और साथ के साथ मेमोराइज़ भी करना चाहिए और टाइम टू टाइम उसे रिवीजन करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। लास्ट में जो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो अलग टॉपिक वाइज होते हैं उनके अंदर वो तो मतलब ठीक होते हैं, लेकिन जब पूरा सिलेबस एक साथ आता है तो क्वेश्चन हमें पहचान मतलब ये तो पता चलना चाहिए कि कौन सा किस टॉपिक का है, तो वो चीज़ हमें कंप्लीट सिलेबस टेस्ट से ही पता चलती है। और कोई भी टॉपिक हमें बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब कि जो टॉपिक वीक है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि टॉपिक छोड़ देते हैं इससे कम क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत ही सिंपल जो टॉपिक हमें नहीं आता है, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं आता, तो उसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी उसके बारे में आइडिया होगा तो वो ईजिली सॉल्व हो सकता है। थैंक यू।